चलिए भाई, तो इस सेशन का लास्ट सेशन भी हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, अवार्ड्स वाला। क्वेश्चन क्या है कि हु हैज बीन अवार्डेड द बैलन डी'ओर अवार्ड 2019 ऑफ बैलन, 2019 का बैलन डी'ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो भाई एक ही प्लेयर हैं, कौन हो जाएंगे, लियोनेल मेसी। तो देखिए लियोनेल मेसी को इस बार लॉरियस अवार्ड भी दिया गया, बैलन डी'ओर अवार्ड दिया गया, और अगर आपको पूछा जाएगा कि पीसीची अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो भी कौन हो जाएंगे, तो वो भी जो है कि ला लीगा के थ्रू जो है पीसीची अवार्ड दिया जाता है, तो वो भी लियोनेल मेसी हो जाएंगे। कहाँ के प्लेयर है, अर्जेंटीना के। तो अभी अर्जेंटीना की काफी फेमस फुटबॉलर जिनका देहांत भी हुआ है, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, और वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डियागो माराडोना। कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे डियागो माराडोना, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, डियागो माराडोना के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो कि काफी फेमस प्लेयर है, वो भी कहाँ के, तो वो भी अर्जेंटीना के ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में किसने भारत की ओर से 68 किलोग्राम में किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर भी मिल जाएगा। हु वॉन गोल्ड मेडल इन 68 kg वेट कैटेगरी फॉर इंडिया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020। ऑप्शन है मैरी कॉम, दीपा मलिक, दीपा कर्माकर, या फिर दिव्या काकरन, ठीक है। तो कौन हो जाएंगी, मैरी कॉम हो जाएंगी, दीपा मलिक, दीपा कर्माकर, या दिव्या काकरन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, दिव्या काकरन। क्योंकि बाकी जो प्लेयर आप देख रहे हैं, देखिए मैरी कॉम बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं, दीपा मलिक एक पैरा एथलीट प्लेयर है, ठीक है, और दीपा कर्माकर जो है वो बिलोंग करती है हमारा जो है कि जिमनास्ट से। तो बचता कौन है, दिव्या काकरन। तो यही आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके भी आंसर को किया जा सकता है, और ये चीज मैंने आपको बता रखी है पहले ही, ठीक है। और बाकी के स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए आप पिछली वीडियोस को भी देख लीजिएगा। डेविस कप 2019 का खिताब किसने जीता है, रोजर फेडरर ने, नोवाक जोकोविच ने, राफेल नडाल ने, या फिर मार्टिन गेट्स ने। तो देखिए डेविस कप क्या होता है, एक टेनिस की प्रतियोगिता है, टेनिस प्रतियोगिता, जिसको किसने जीत लिया है, तो वो जीत लिया है स्पेन ने, यानी राफेल नडाल ने। डेविस कप पूछा जाएगा तो वो किसने जीत लिया है, स्पेन ने। अगर कंट्री पूछा जाएगा और मान लीजिए प्लेयर का नाम पूछा जाएगा, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राफेल नडाल। राफेल नडाल ने इस बार फ्रेंच ओपन भी जीता है। तो पूछा जाएगा अगर 2020 का फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने। फीमेल पूछा जाएगा फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो वो जीता है ईगा स्टुवर्ट ने। और बाकी भी मैंने आपको यूएस ओपन सारे जो है ग्रैंड स्लैम्स बता रखे हैं। जैसे यूएस ओपन पूछा जाएगा तो वो किसने जीता है, तो डोमिनिक थियम ने। और फीमेल पूछा जाएगा तो नाओमी ओसाका ने। और अगर पूछा जाएगा कि जो है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आपको पूछा जाता है तो वो हो जाएंगे आपके नोवाक जोकोविच, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल नोवाक जोकोविच, और फीमेल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी आपकी जो है सोफिया कैनिन, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव बीन ऑनर्ड विद द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2020। 2020 में कितने व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 5, 8, 9, 12। कौन कितने खिलाड़ी हो जाएंगे भाई, तो 2020 में 5 खिलाड़ियों को, ध्यान रखिएगा, 2020 में 5 खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब वो पांचों कौन कौन से मैं बता देता हूं। रोहित शर्मा हो जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा तो मनिका बत्रा हो जाएंगी, टेबल टेनिस से बिलोंग करती है मनिका बत्रा, काफी फेमस प्लेयर हैं, इनको दिया गया है। उसके अलावा विनेश फोगाट हो जाएंगे, रेसलिंग से संबंधित है, कुश्ती से, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है आपका रानी रामपाल हो जाएंगी, रानी रामपाल हमारी हॉकी प्लेयर है। और एक हो जाएंगे मरियप्पन थंगवेलु, जो कि एक पैरा एथलीट है। तो इन 5 लोगों को, और ध्यान रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे यहाँ इंडिया का सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, यानी हाईएस्ट ऑनर होता है स्पोर्ट्स का। और इसमें अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन इस बार से वो 25 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 25 लाख कर दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सचिन नाग। ध्यान रखिएगा, सचिन नाग जी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको ध्यानचंद जी को मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता था। और इन्हीं के बर्थ पे हर साल हम 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, यानी खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2020 में किस पैरा एथलीट ने हाई जंप को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, मनिका बत्रा, दूती चंद, मनीष कौशिक, या मरियप्पन थंगवेलु। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपका, क्या पूछा गया, पैरा एथलीट हाई जंप को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो एक ही है भाई, मरियप्पन थंगवेलु। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो है कि मरियप्पन थंगवेलु क्या है, एक पैरा एथलीट है, और इनको इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके अलावा रोहित शर्मा को किया गया है, रानी रामपाल को किया गया है, विनेश फोगाट को किया गया है, और मनिका बत्रा को किया गया है। ध्यान रखिएगा, टोटल 5 लोगों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेबल टेनिस 2020 ITTF चैलेंज प्लस ओमान ट्रॉफी का खिताब किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अचत शरत कमल। ध्यान रखिएगा, अचत शरत कमल ने इस बार 2020 का ITTF चैलेंज प्लस ओमान जो है ओपन ट्रॉफी जीत ली है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है। उसके अलावा इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जाएंगे ऑप्शन से आंद्रे अगासी या फिर पीट सिम्प्रास, राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच। तो देखिए इटालियन ओपन पूछा गया, वो किसने जीत लिया? वो जीत लिया नोवाक जोकोविच ने। अगर आपको एटीपी पूछा जाएगा तो वो किसने जीत लिया? तो वो मेवदेव ने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा वो किसने जीत लिया? तो अलेक्जेंडर मेवदेव है, उन्होंने जीत लिया है। अगर आपको मान लीजिए डेविस का पूछा जाएगा तो वो किसने जीत लिया? राफेल नडाल ने जीत लिया है। बाकी सारे जो है कि मैंने ग्रैंड स्लैम आपको बता ही दिए। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए और जो है कि फ्री टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे आप कोड टाइप करिएगा wimrace@14। इस कोड को जो है यूज करने के बाद आपको क्लासेस खुल जाएंगी और आपको जो है टेस्ट सीरीज भी खुल जाएगी। और पेड क्लासेस के लिए भी आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 20% का ऑफ हो जाएगा, 10% का कोड से और 10% का कॉइन से। ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आप सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी में लेते हैं तो पूरी कैटेगरी ही फ्री हो जाती है। अगर रेलवे में लिया रेलवे फ्री, बैंक में लिया बैंक फ्री। ठीक है। उसके अलावा अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, फुल सिलेबस कवरेज मिलता है और वीडियो सेशंस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कब से? 2019 से लेकर के जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है। और डेडिकेटेड डाउटलिंग सेशंस भी मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा विमलेश यादव सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा 70+ एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है। कहाँ पे? तो वो मिल जाती है अनअकैडमी पे। इनके पीडीएफ, इनके टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ आपको फ्री मिल जाता है। ठीक। उसके अलावा जो है आपको इंडिविजुअल कोर्सेज मिलते हैं, आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। उसके लिए कोड क्या यूज़ करना होता है? वो कोड यूज़ करना होता है wimrace@14। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा आपको कल होगा। कल अच्छे सेशन हम आपको प्रेजेंट करेंगे और लगातार आपको रिव्यूज भी प्रेजेंट करते जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स अवार्ड मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको प्रेस्टीजियस अवार्ड पढ़ाऊंगा जो कि अगले सेशन में होगा। तो पिछली वीडियोस को जाकर के आप सारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स को देख लीजिएगा और इनको रट लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में और वो होगा कल। थैंक यू सो मच। और सबको भाई हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छा बीते, मैं यही विश करता हूँ। और आप सारे अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और हैप्पी न्यू ईयर को अपने सेलिब्रेट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।